Hello students, in this class I'm talking about colloids or colloidal solution. So we know that in a solution of water and soluble substance like sugar or salt called homogeneous मिक्सचर्स क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रेजेंट होता है। यदि आप सैंड प्लस वाटर लें तो वहाँ क्या होगा, हेट्रोजीनस कॉम्पोजिशन मीन्स एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। सो यहाँ हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। सो इन कोलाइडल सॉल्यूशन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इट्स लार्ज विथ डायमीटर बिटवीन 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 centimeter and forms heterogeneous mixtures with the solvent particles. Okay, जिन्हें आप नेकटाइज और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, सो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर्स को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन यदि इन प्रॉपर वे में यदि इसकी डेफिनेशन देनी हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिटवीन दैट ऑफ द पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन 10 to the power minus 7 and suspension 10 to the power minus 5 centimeter. Okay, so particle of colloid are the size between 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 5 centimeter. Okay, ना ही ये जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन के जैसे होते हैं, ना ही सस्पेंशन के थ्रू। ठीक है, ये जो मिडिल के जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ओके, एंड ये हेट्रोजीनस नेचर के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो यहाँ आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे टाइप हैं, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड, एरोसॉल, इमल्सन, जेल, स्मोक, सॉल्ट, लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन। गैस फॉर्म में हो सकते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम मीन जिसमें आप उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, डिस्पर्सन फेज मीन जिसको आप डिसॉल्व करेंगे। ओके, सो गैस, लिक्विड, ठीक है, क्रीम, सेविंग क्रीम, कोक हो गया। एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे लिक्विड का एग्जाम्पल लिया जाए तो वो हम मिल्क, हेयर क्रीम्स। ओके, लिक्विड और सॉलिड, बटर, चीज़, जेलीज। सॉलिड यदि हम स्मोक की बात करें तो सॉलिड गैस, डस्ट, सूट एंड एयर। ओके, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड की यदि हम बात करें, इंक, कोलाइडल गोल्ड, सॉलिड, रूबी ग्लास, गोल्ड डिस्पर्स्ड। ओके, सो ये एग्जांपल हैं एंड ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं। अब प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ हमें पता है कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं हेट्रोजीनस होते हैं नेचर में, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। ओके, हेट्रोजीनस, यदि आप इन्हें फ़िल्टर करेंगे तो ये इजीली फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इसीलिए हम इन्हें हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे particle size. So the size of the particle in a colloidal solution range from 10 to the power minus 7 centimeter, okay, to 10 to the power minus 5 centimeter. Okay, and the particle in a colloidal solution are visible under a powerful microscope. आप इसे easily देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे filtration. So the particle in a colloidal solution pass through an ordinary filter paper. The particle in colloidal solution cannot be separated by filtration. Okay, so इसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी। सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं टॉप या बॉटम में सेटल डाउन नहीं हो सकते। ओके, ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन जो होता है ये स्टेबल होता है। पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन जब ये कोलाइड हो जाते हैं ना तब ये स्टेबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो जिगजैग मोशन करते हुए दिखाई दिए। ओके, कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द डिस्पर्सन मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। मीन्स जो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे जिगजैग मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, और जिगजैग मूवमेंट ही
पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट ही ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। ओके, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जिगजैग मूवमेंट है पार्टिकल्स का, यानी इसे ही ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टिंडल इफेक्ट। सो इफ़ अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू प्योर वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन, सो जो पाथ होगा वो इनविजिबल होगा, क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल साइज है बहुत ही लेस है। तो वहाँ पर यदि होमोजीनस कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो जो लाइट होगा वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइज़ है पार्टिकल्स का बहुत ही लेस है। ओके, लेकिन यदि लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्यू द राइट एंगल द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट, सेकेंड इज कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं अपने सॉल्यूशन में जो बीम की पाथ होगी, लाइट होगा बीम, ठीक है, उसका जो पाथ होता है वो आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा। ओके, सो इसे टिंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं अपने अंदर से लाइट ऑफ बीम को पास होने देते हैं। ठीक है, ये हमें जो लाइट होता है ये हमें पूरी तरह से दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कॉज्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ना बहुत छोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और लाइट की स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट एंड हैंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात कि सिर्फ ये जो टिंडल इफेक्ट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि लाइट ऑफ बीम यदि आप ट्रू सॉल्यूशन लेंगे तो नॉट विजिबल, और यदि आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है तो जो लाइट बीम ऑफ लाइट होगी वो आपको विजिबल होगी। मीन्स यदि आप इसे पास करेंगे बीकर से तो आपको वो दूसरे साइड भी दिखाई देगी। सो दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन समझ आए होंगे। यदि आपको यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।